Okay, guys, welcome to my class. Okay, again, welcome. Actually, guys, I want to say today, कई बार लोग सोचते हैं कि हम कहाँ से शुरू करें, कैसे शुरू करें, होगा या नहीं होगा। तो गीता के श्लोक में भी कहा है ना कि आपने काम तो करना है, होगा ही होगा। अगर आपने किसी प्रकार का बीज डाला है तो डेफिनेटली कभी ना कभी तो होगा। तो इसी उद्देश्य को लेकर के अगर आपने इंग्लिश पढ़नी शुरू कर दी है तो आपको शुरू कर देना है। और मेरा वास्तविक उद्देश्य यही है कि वो महिलाएं जो घर में रहती हैं, वो लड़कियां जो बेटियां गांव में रह रही हैं, हिंदी मीडियम साइड से हैं, लेकिन वो नहीं पढ़ पा रही हैं, नहीं उनको फैसिलिटी मिल पा रही है, तो वो घर में बैठे बैठे एटलीस्ट इतना तो वो पढ़ लेती हैं। मैं बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी उच्चारण करके आपको इसमें इस वीडियो में पढ़ाती हूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी स्पोकन इंग्लिश में यूज़ कर लें और फिर धीरे धीरे आप ग्रामर की तरफ बढ़ें। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ग्रामर के बड़े बड़े वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, इन्फिनेटिव, फाइनाइट, इन सब वर्ड्स को देख करके बहुत लोग डर जाते हैं। जैसे मैंने अभी बच्चों से बात करी तो वो यही कहते हैं कि वाई, डिड, ये सब लगा लगा करके हम लोगों को बड़ा डर लगता है। हिंदी मीडियम में स्पेशली यही होता है, माहौल नहीं मिलता है। तो उनको मैं कहना चाहती हूँ कि हमेशा याद रखें, स्टार्ट वेयर यू आर, स्टार्ट वेयर यू आर, शुरुआत करो जहाँ से तुम हो, जहाँ तुम हो, है ना। एंड यूज वॉट यू हैव टूडे, वो यूज करो जो तुम्हारे पास आज है। एंड डू वॉट यू कैन टूडे, करो वो जो तुम आज ही कर सकते हो। किसी का वेट मत करो, जो तुम्हारे पास है, वेयर एवर यू आर, जहाँ कहीं तुम हो वहाँ से शुरुआत करो। किसी का ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है, और जहाँ हो, जैसे हो, तुम कर सकते हो, आपको शुरुआत करनी चाहिए, है ना। Don't wander here and there, only focus your goal. Okay, so let's start our new video and new things. Before teaching something, so that time एक्चुअली सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों को वहाँ आ रही हूँ। मैंने कल बच्चों से बात भी करी तो वो यही कह रहे हैं कि जब बड़े प्रश्न बन जाते हैं तब हमें बहुत प्रॉब्लम आती है कि वहाँ पे क्या होता है। तो मैं आज उसी पे एक वीडियो बना रही हूँ, और आपको ये देख करके खुशी होगी कि मैं बिल्कुल बहुत साधारण वे में पढ़ाऊँगी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आएगी, ठीक है ना। तो जो उसमें चूँकि ऑल दो देयर इज़ W&H, ओके। सो जब भी हम कोई प्रश्न पूछते हैं, हो, वाई, वॉट, इन सब से पूछते हैं, तो उनमें आपने देखा होगा कि W और H मिला होता है, तो उसको हम WH फैमिली मेम्बर्स भी कहते हैं और WH वर्ड्स भी कहते हैं ना। तो उसको हम जहाँ जहाँ लगाएंगे, अगर आपको कुछ भी इंग्लिश नहीं आ रही है, तो आपने सपोज किसी ने आपसे पूछा है कि प्लीज़ कब इधर आओ जाओ, तो आपने बोला वाई, तो इतना सा भी बोलेंगे तो थोड़ी थोड़ी तो आपकी हेजिटेशन रिमूव होगी और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को, केवल एक एक वर्ड है, इनको आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है, और डेफिनेटली यू विल डू दिस वर्क। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको एक बार और रिवाइज कर लेंगे। स्टार्ट वेयर यू आर टुडे, यूज what you have today, and do what you can today. Okay, so please smile please. Okay, and then start. Okay, so WH family words, WHO, who means होता है कौन। कौन का मतलब ये होता है कि जब आप कोई पर्सन की बात कर रहे हैं, देखो यहाँ पे लिखा भी है मैंने पर्सन। जैसे मैंने पूछा हु कम, कौन आता है, हु केम, कौन आया, तो आपको वहाँ पे कुछ भी पुटअप नहीं करना है, केवल एक नाम लिख देना है, लिविंग थिंग्स का, है ना। यहाँ ध्यान रखना, जैसे कि आपकी कोई फ्रेंड आ रही है, आपका कोई भाई आ रहा है, आपका कोई दोस्त आ रहा है, जा रहा है, ये जो भी किसी भी प्रकार की कंडीशन बनती है, जब आपको किसी का नाम बताना है, यहाँ देखो मैंने एक एग्जाम्पल बनाया, हु इज़ योर फ्रेंड, हु इज़ योर फ्रेंड, कौन है तुम्हारा दोस्त। तो आपको क्या करना है, हु को हटा करके केवल एक नाम लिख देना। पहले मैं WH फैमिली के बारे में बता दूं, देन आफ्टर अपन धीरे धीरे एक एक एग्जाम्पल भी ले लेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो WHOM, होम, किसे, है ना, वो पर्सन जिसे हम, जिसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में बोले, किसे बुलाना चाहते हो भाई तुम, किससे मिलना चाहते हो तुम, ऐसा आता ना, है ना। तो इस प्रकार के जब शब्द आते हैं तो हम उसको जगह पे होम लिख देते हैं ना, ठीक, कि उसका भी किसे से मतलब होता है। व्हाट, व्हाट तो आप लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो, है ना। व्हाट, WHAT, व्हाट, व्हाट मीन्स क्या,
क्या का मतलब होता है कि उसकी पर्सन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, उसके उसके अबाउट सम एनीथिंग अबाउट थिंग्स, कुछ भी बोला जाता है कि वो क्या है उसके बारे में, उसका नेचर कैसा है, या वहाँ पे क्या क्या रखा हुआ है, व्हाट ऑल थिंग्स। तो इस प्रकार से आपको जब चीज़ें बतानी है, उसका इन्फॉर्मेशन देना है उसके बारे में, तब आपको क्या का यानी थिंग्स के बारे में बताना है, तब आपको व्हाट का यूज़ करना है ना। कैन यू सी हियर? ओके, वाई, WHY, वाई मीन्स क्यों। क्यों का मतलब ही होता है कि आपको कोई रीज़न देना हो। सपोज वाई आर यू कमिंग हियर, तुम यहाँ क्यों आ रहे हो। तो क्यों आ रहे हो का मतलब आपको बताना पड़ेगा बिकॉज ऑफ लर्निंग इंग्लिश, बिकॉज आई हैव टू लर्न इंग्लिश, कुछ क्योंकि मुझे पढ़ना है या मुझे कुछ सीखना है, बिकॉज आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, में इंग्लिश पढ़ना चाहता हूँ। तो इस प्रकार से जब बातें आएगी तब आपको रीज़न देना हो तब आपको वाई लगाना पड़ता है ना। ठीक है, आगे आगे धीरे धीरे अपन एग्जाम्पल में इसको देंगे। वेयर, WHERE, वेयर, वेयर का यूज़ तो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं कि वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, वेयर विल यू गो, तुम कहाँ जाओगे। तो जहाँ प्लेस की बात आ रही है, अपना कोई स्थान की बात कर रहे हैं, वहाँ पे हम वेयर का स्थान यूज़ करेंगे। ठीक है ना। चलिए वैन पे देखेंगे, WHEN, वैन, कैन यू सी है ना। वैन, वैन मीन्स होता है कब, जब आपको कोई टाइम बताना है, सुबह हुआ शाम को हुआ, मतलब किसी भी प्रकार की टाइम की बात बता रहे हो, तो आपको ये दोनों यूज़ करना है, वैन एंड एट व्हाट टाइम। तो पर्टिकुलर टाइम देते हैं तब, और वैन जैसे मॉर्निंग में आए, सुबह आए, या 4 बजे आ रही है ट्रेन और 6 बजे जा रही है, इस प्रकार से जब कोई टाइम की बात करते हैं तब हम आपको एट व्हाट टाइम और वैन का यूज़ करते हैं। ठीक है ना। चलिए, फॉर व्हाट, किस लिए, जैसे किसी ने पूछा कि प्लीज़ गिव मी अ पेन, मुझे पेन दो, तो आप पूछोगे फॉर व्हाट, किस लिए दूं भाई आपको, मैं क्यों पेन दूं, कोई रीज़न होगा ना, कोई कारण तो बताओगे। फिर बोलोगे बिकॉज आई हैव टू राइट हियर, तो मुझे यहाँ लिखना है, तो फिर आप उसको दोगे, है ना। तो अगर आपको बहुत बड़े बड़े सेंटेंसेस शुरू में नहीं बन रहे हैं तो बिल्कुल मत बनाइए, शुरुआत कहीं से भी कर दीजिए, फॉर व्हाट, वाई। तो धीरे धीरे आपको जब टेंस के साथ साथ सिंपल सेंटेंस के साथ जब आप यूज़ करने लगोगे तो आपको बन जाएगा। ठीक है। चलिए, फॉरवर्ड हो गया। फिर है विच, विच मतलब कौन सा, कौन सा, जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, जैसे बेटा प्लीज गिव मी दिस पेन, तो कौन, विच वन, कौन सा वाला पेन दे मैम आपको हम, है ना। तब आप कोई ऐसी बातें करोगे कि विच कलर डू यू लाइक, तुम्हें कौन सा कलर पसंद है। ठीक है ना। तो विच मतलब कौन सा, कौन सा, उसके साथ में कलर या कुछ और लगा करके आ जाएंगे। ठीक है ना। हुज, हुज मतलब किसका, एक ओनरशिप होती ना कि ये दिस इज माइन, ये मेरा है। हुज दिस, हुज पेन दिस इज दिस, ये किसका पेन है, तो फिर वो बताना पड़ता है कि ये मेरा पेन है या उसका पेन है, या हुज दिस थिंग्स, किसकी है ये सारी की सारी चीज़ें, तो फिर बोलना पड़ेगा ये उसकी है ना। तो जब उसकी कोई ओनरशिप की बात बतानी पड़ती है, या वो सोचेगा कि उसका है, उसका हर्स है, योर्स है, माइन है, तो फिर यहाँ पे हमको वेयर का, हुज का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है ना। तो अपन आगे चलेंगे जल्दी से, और उसके छोटे छोटे एक एक एग्जाम्पल ले लेंगे, तो और जल्दी से इसको समझ पाओगे। ठीक है ना। चलिए, तो हु इज योर फ्रेंड, जैसे मैंने बताया था कि हु मीन्स कौन, तो तुम्हारा फ्रेंड कौन है। देखो यहाँ पे हटा करके रिप्लेस कर देना इसको और अपना नाम लगा देना जो भी इसका आ रहा है। हु केम, कौन आया, है ना। अब एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखना है बेटा कि मैं गाइस की जो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने कुछ और लिखा है कि ये जब हम कंजक्शन यूज करते हैं तब भी इनका यूज करें, लेकिन उसको हम बाद में पढ़ाएंगे, अभी हम केवल क्वेश्चन फॉर्म करने के लिए ही आपको बता रहे हैं। ठीक है। तो जब हु लिखा है इसका मतलब जब सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है और सिंपल पास्ट टेंस होता है, उसमें अपने को क्या करना है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना। देखो सब जगह लगाऊंगी मैं, लेकिन वहां पे अपने को नहीं लगाना है ना। बिल्कुल बहुत धीरे धीरे समझेंगे अपन। हु केम, कौन आया, आगे के ऑब्जेक्ट कितने हैं क्या है इस पर अभी आपको ध्यान नहीं देना है। ठीक है ना। चलिए अब आते हैं हुम, किसे देना है भाई, हुम डू यू, whom do you meet, तुम किससे मिलते हो, whom do you, किसे ढूंढ रहे हो, whom are you या whom do you meet, तुम किससे मिलते हो, है ना। whom do you meet, किसे मिलते हो सब। ठीक है। what means क्या, क्या, what are you doing, क्या कर रही हो, what are you doing, हर जगह अपन इसको यूज करते हैं। हाँ, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रही हो, व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो, व्हाट डिड यू डू, तुमने क्या किया, है ना। हर सेंटेंस में, हर टेंस में आपको उसको यूज कर सकते हैं, बस आपको लगाना आना चाहिए, इसलिए मैं इसको पहले पढ़ा रही हूँ। ठीक है ना।
चलिए वाई, वाई मीन्स क्यों। वाई का तो अक्सर यूज़ करते हो, बेटा तुम क्यों गई थी शाम को, क्यों लेट आ रही हो। सो इस प्रकार से प्रश्न आपके घर में बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो फिर उसको बोलते हैं रीज़न बताना, उसका रीज़न बताना पड़ता है कि बिकॉज ऑफ माई फ्रेंड, बिकॉज ऑफ माई आंटी, बिकॉज ऑफ आई हैव लॉट ऑफ वर्क देयर। सो इस प्रकार से आपको बताना पड़ता है। तो रीज़न बताने के लिए पूछेंगे तो वाई डू यू कम लेट, तुम क्यों लेट आई, कम लेट आती हो। वाई डू यू कम लेट, तुम क्यों लेट आती हो, ठीक है ना। फिर वाई डिड यू कम लेट, तुम लेट क्यों आई। वाई विल यू गो, तुम क्यों जाओगी, है ना। वाई आर यू कमिंग हियर, तुम यहाँ क्यों आ रही हो, ठीक है ना। ठीक, ओके। चलिए वेयर, वेयर मीन्स कहाँ। वेयर का मतलब ये होता है कि जब हमको कोई प्लेस बताना है, कहाँ का बारे में बताना है कि वो कहाँ रखा है। जैसे अपन घर में अक्सर पूछते हैं कि वो चीज़ कहाँ रखी है, वेयर इज़ दिस, ये कहाँ है। वेयर इज़ माई थिंग्स, मेरी चीज़ें कहाँ रखी है। वेयर आर यू, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। वेयर आर यू लिविंग, तुम कहाँ रह रहे हो अभी। तो इस प्रकार का जब सेंटेंस बनाएंगे, जब हमको प्लेस का स्थान बताना हो, स्थान बताना हो, तो फिर हम आपको उसको लेंगे। देखिए फिर से लेंगे, वेयर डू यू लिव, ये प्रश्न आपको बहुत ज़्यादा आता है ना, एकदम जल्दी जल्दी आता है। कोई भी पूछता है वेयर डू यू लिव, वेयर आर यू लिविंग, कहाँ रह रहे हो। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, ठीक है ना। मैंने ये भी देखा ना कि कई बार हम इंग्लिश में बहुत बार बोल लेते हैं लेकिन समझ नहीं आता है कि क्या लिखा है। तो बिल्कुल पहले उसको समझना है, उसके बाद में उसको अप्लाई करना, तो बहुत जल्दी आपकी इंग्लिश एनहांस हो जाएगी, ठीक है ना। वैन, वैन मीन्स कब। जब आपको कोई टाइम बताना है कि वैन डू यू कम हियर, तुम यहाँ कब आती हो। वैन डिड यू कम हियर, तुम यहाँ कब आई। तो जब हमको कोई टाइम बताना होता है तब हम उसका, जैसे मॉर्निंग में आई, इवनिंग में आई, एट 4 o'clock आई, एट 6 o'clock आए, तो ये हमको वहाँ पे बताना पड़ता है। तो वैन डू यू कम, तुम कब आते हो। वैन डिड यू कम, तुम कब आई। वैन विल यू गो, तुम कब जाओगी, है ना। तब आपको टाइम बताना पड़ेगा, जितना भी टाइम है, मॉर्निंग का है, सुबह का है, तो वहाँ पे भी एट व्हाट टाइम पे उसका यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे भी, है ना। फिर आता है फॉरवर्ड, सबसे ज़्यादा अपन बोलते हैं ना, बच्चियाँ बहुत जल्दी बोलती फॉरवर्ड किस लिए, तो क्यों दूँ भाई मैं। तो मैं बोलूँगी बेटा प्लीज़ गिव मी दिस पेन, सो बोले फॉरवर्ड किस लिए भैया, है ना, क्यों दे दूँ। जैसे यहाँ पे था ना वाई के लिए की रीज़न बताना था, ऐसे ही वहाँ पे भी बताना है किस लिए, है ना। फॉर व्हाट रीज़न, किस कारण से वो यहाँ आई। डिड शी कम, वो क्यों आई, है ना, इस प्रकार से। चलिए अब आते हैं विच। विच जब अपन नॉन लिविंग थिंग्स के लिए बोलते हैं ना कि कौन सा वाला, विच थिंग्स आर हियर, कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर हैं। तो फिर बोलेंगे मैम प्लीज़ वाला पेन मुझे दे दो। तो मैं पूछूंगी विच वन बेटा, कौन सा वाला, तो आप बोलोगे रेड वन, वो दे दो। तो इस प्रकार से आपको जब कौन सा वाला चीज़ का जब सेंस आएगा या आपको पूछना पड़ेगा, तब आपको विच विच लगाना है। विच थिंग्स, देखो यहाँ विच कलर डू यू लाइक भी कर सकते हैं। विच कलर डू यू लाइक, तुमको कौन सा कलर पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है ना आपको, तो वो भी लगा सकते हैं। विच कलर डू यू लाइक, तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद है, वो अलग कलर करेंगे। विच ड्रेस डू यू लाइक, बहुत ज़्यादा कौन सी चीज़ पसंद करती हो वो है ना। विच पेन डू यू हैव, तुम्हारे पास कौन सा पेन है, ये भी कर सकते हैं। चलिए हुज, किसका, जब मैंने बोला ना ओनरशिप की बात आई कि हुज दिस पेन, किसका पेन है ये, है ना। हुज दिस, किसका है, हुज दिस, ये है किसका, अपन बोलेंगे तो बोलेंगे ये मेरा है, दिस इज माइन, दिस इज योर्स, है ना। जब हमको किसी की ओनरशिप बताना पड़ता है कि ये उसका है, मैम उसका पेन है, तब हम हुज का यूज़ करते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने केवल WH फैमिली के बारे में उन सेंटेंस का बात करा है, उन क्वेश्चन के बारे में बात करी है जिसमें केवल W और H आता है। तो कल हम बात करेंगे जिसमें हाउ से रिलेटेड होता है, हाउ से रिलेट करेंगे, हाउ लॉन्ग, हाउ मेनी, हाउ मच। तो इससे क्या होगा,
धीरे धीरे आप कंफ्यूज नहीं होंगे और बहुत धीरे धीरे सीखो। शुरुआती दिनों में आपके साथ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी आती है, बट उस प्रॉब्लम को आपको ही फेस करना पड़ता है और ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं होती जितनी हम सोचते हैं, है ना। तो दिस इज़ लाइक टीथिंग ट्रबल, ओके। बिल्कुल शुरुआती है और धीरे धीरे विद इन अ वीक आपको धीरे धीरे इंटरेस्ट आने लगेगा। तो इंटरेस्ट पैदा करने के लिए आपको अपने अंदर एक जोश लाना पड़ेगा, है ना। आपके अंदर एक जील लाना पड़ेगा, एक उत्साह लाना पड़ेगा, एंथुसियास्टिक होना पड़ेगा आपको, तभी आपके अंदर आता हो। और डेफिनेटली यू विल डू बेटा। ये बिल्कुल मत सोचिए कि गांव में हम कितनी दूर पड़े हुए हैं, हमारे पास कोई फैसिलिटी नहीं है, बिल्कुल नहीं सोचिए। एक मोबाइल पे भी 4-4 5-5 बच्चे देख करके इसको सीख सकते हैं। जब मैं गांव में जाती हूँ और जब मैं देखती हूँ तो मेरे को बहुत तकलीफ होती है। तो मैं सोचती हूँ कि मैं बिल्कुल इतनी इन्हें सॉफ्ट हिंदी में समझाऊँ आपको कि आपको बहुत जल्दी, क्योंकि ऐसे ही मैंने भी सीखी थी। तो इसके लिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं, और कीप ऑन मूविंग, बट डोंट वेट अदर्स। किसी और का इंतज़ार मत करो कि वो आएगा तो मैं आऊँगी या वो करेगा तो मैं करूँगी, बिल्कुल नहीं। कीप ऑन मूविंग, आगे बढ़ते रहें, चलते रहें, और बेस्ट ऑफ लक, ओके। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी दिस वीडियो, ओके, थैंक यू।